या हेलो एवरीवन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिटरल्स इन पाइथन। देखो लिटरल्स होते क्या है, ठीक है, प्रैक्टिकली करेंगे, सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। ये एक्चुअली एक टॉपिक है सिंपली, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकली कुछ खास ऐसा है नहीं, बट आपको समझना है कि लिटरल्स होते क्या है। लिटरल्स इन पाइथन आर द फिक्स वैल्यूज देर असाइन टू द वेरिएबल, यानी जो भी डेटा आप किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं उसको लिटरल कहते हैं। करेक्ट। अब ये डाटा किसी भी तरह का हो सकता है। ये डाटा अलग अलग फॉर्मेट में आपको मिलता है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, किसी तरह की कोई स्पेशल वैल्यू हो सकती है। अब ये जितने भी लिटरल्स पाइथन में अवेलेबल हैं उनको हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो लिटरल होते हैं उन्हें स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। और ये जो वैल्यूज होती हैं जब हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो ये वैल्यूज आपको सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में देखने को मिलती हैं। सिंगल कोट्स में डाटा डाल सकते हैं हम स्ट्रिंग के अंदर, डबल कोट्स में भी हम डाटा डाल सकते हैं। अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग की बात होती है तो उसको भी हम स्ट्रिंग में डाल सकते हैं। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारी स्ट्रिंग लिटरल्स वैल्यूज कहलाती हैं। करेक्ट। अब एक बार इसको प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स मतलब किस तरीके से ये बिहेव करता है हमारा। तो हम यहाँ जाकर अपना ओपन विद द कोड करेंगे जिसमें हमारा जो पाइथन है वो रन होगा, ठीक है। तो हम भाई अपना जो पाइथन है वो इसके अंदर चलाने वाले हैं। ये मैंने सेट कर लिया सिस्टम। अब मैं यहाँ पर अपना पहला जो कोड है वो बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोड का नंबर डालता हूँ 25 या 26, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग लिटरल्स। तो ऑलरेडी बना हुआ है कोड, ठीक है। हम इसी में चले जाते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। इसका नाम चेंज करके मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम मैं लिटरल्स लिख देता हूँ, 25 नंबर लिटरल्स। ये बन गया मेरे लिटरल्स का पाइथन को, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक डाटा डाला सिंगल कोट्स में रमेश, तो ये एक्सेप्टेबल है। मैं रन करूँगा तो आंसर आ जाएगा। मैंने प्रिंट किया एक्स को। रन करने के लिए मेरे पास एक कोड रनर बटन है, मैं क्लिक करूँगा और डायरेक्ट मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए मुझे मेरा आंसर मिल गया। अब सवाल खड़ा होता है कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में भी हम ये डाटा ले सकते हैं। देखिए मैंने इस डाटा को इस बार डबल कोट्स में लिया, रमेश सिंह करके, तो भी ये ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में हम डाटा क्यों लेते हैं, पाइथन इस चीज़ को सपोर्ट क्यों करता है। तो इसका कारण बताते हैं। तो मान लीजिए आपको रमेश के बाद कोई चीज़ डबल कोट्स में लिखनी है तो अब आप लिख सकते हैं, देखो अब दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर ये सिंगल कोट्स में अवेलेबल होता तो इस वैल्यू को आप जब यहाँ पे लिखते तो वो एरर दे देता आपको। अब ये डबल कोट्स में अवेलेबल है तो सिंगल में डबल और डबल में सिंगल चल सकता है। तो ये चीज़ मेरे को एप्लीकेबल होगी। देखिए प्रिंट हो रहा है ना। अब सेम चीज़ मान लीजिए मेरे को इस तरीके से कोई मैसेज लिखना है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, तो मैं क्या करूँगा, डबल कोट्स में ले लूँगा इस बार, क्योंकि इसके अंदर मैं सिंगल कोट्स यूज कर सकता हूँ। देखिए अब इसके अंदर मैं इसे यूज कर सकता हूँ तो इसे रन कर देगा। नाउ परफेक्ट। तो सिंगल में डबल या डबल में सिंगल कोटेशन को सपोर्ट करने के लिए दोनों चीज़ें आपको दी गई है। इसके अलावा एक जो तीसरा फॉर्मेट होता है, इसमें भी हम टेक्स्ट वैल्यू लिख सकते हैं। इसको 3 बार सिंगल कोट्स में ऐसे लिखा जाता है, अब मैं यहाँ पर जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। तो ये भी टेक्स्ट वैल्यू को सपोर्ट करता है। देखिए वैल्यूज ऑफ, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका फ़ायदा हुआ कि इसमें हम एक से ज़्यादा लाइन के अंदर डाटा लिख सकते हैं। यानी कि इसको ऐसे समझिए, अगर मेरे को मान लीजिए 2 लाइनों में अपना कोई मैसेज लिखना है और मैंने एक नॉर्मल तरीके से इसको 2 लाइनों में लिखा हूँ। जैसे मैंने पहली लाइन में लिखा दिस इज फर्स्ट लाइन, अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा ये एरर दे देगा। देखिए एरर दे देगा क्योंकि ये स्लैश इसके साथ ऐड हो रहा है। मैंने ऐड नहीं करा, उसको ऐसे डायरेक्ट लिखा तो ये एरर दे देगा। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज सेकेंड लाइन, तो ये सपोर्ट नहीं करता है इसे। अब एक से ज़्यादा लाइनों को ये सपोर्ट नहीं करता। तो एक से ज़्यादा लाइनों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग 3 बार कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, दिस इज फर्स्ट लाइन। अब मैंने एंटर किया, फिर लिखा दिस इज सेकेंड लाइन। ये सपोर्ट करेगा और एज इट इज प्रिंट होगा। देखिए तो आप यहाँ देख पा रहे हैं एक से ज़्यादा लाइन ये सपोर्ट कर रहे हैं। जितना भी डाटा आप यहाँ पर एक से ज़्यादा लाइन में लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। इसी चीज़ को आप सिंगल कोट्स के बजाय डबल कोट्स में भी लिख सकते हो तो भी वो सपोर्ट करते हैं। इसका कारण वही है ताकि सिंगल में डबल कोटेशन या डबल कोटेशन में सिंगल कोटेशन सपोर्ट हो सके। दिस इज फर्स्ट लाइन, डबल कोट्स को ही 3 बार लगाना है आपको। और यहाँ पर आप लिखेंगे दिस इज थर्ड लाइन, ऐसे लिख देते हैं। चलिए थर्ड लाइन, और अगले लाइन लिखा दिस इज फोर्थ लाइन। तो ये सपोर्टेबल है। देखिए रन होगा एंड यू विल सी द आंसर। नाउ परफेक्ट।
तो ये जो आप यहाँ पर ये जो वैल्यू इसको दे रहे हैं इसी को कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स। जब भी आप कोई नंबर किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो वो न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं। अगर कोई नंबर आपका विदाउट डेसिमल है तो उसको बोलते हैं इंटीजर लिटरल कांस्टेंट। अगर कोई वैल्यू पॉइंट में आप दे रहे हैं तो उसमें बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल कांस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट होते हैं बुलियन लिटरल्स। जब भी आप किसी वेरिएबल को कोई ट्रू या फॉल्स इस तरह की कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है उसे बोलते हैं बुलियन लिटरल्स। नेक्स्ट होता है नन लिटरल्स, यानी नन एक ऐसा वैल्यू होता है जो कि आप किसी वेरिएबल को दे सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल है प्रिंट नाम का फंक्शन। जो प्रिंट नाम का फंक्शन होता है वो हमको नन रिटर्न करता है। ये मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था। तो नन भी एक वैल्यू होती है और इस वैल्यू को हम नन लिटरल के नाम से जानते हैं। कि आपसे एग्जांपल पूछे कि नन वैल्यू हमें कौन रिटर्न करता है तो इसका एग्जांपल है प्रिंट फंक्शन। चलिए मैं आपको एक बार ये ट्राई करके भी दिखा देता हूँ। 26 प्रोग्राम जिसमें हम देखेंगे कि जो प्रिंट फंक्शन होता है वो नन वैल्यू रिटर्न करता है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और इसके अंदर मैंने फिर प्रिंट लिखा और यहाँ पे मैंने हेलो लिखा। अब ये कैसे रिएक्ट करेगा? जब भी कभी फंक्शन के अंदर आप फंक्शन लगाते हो तो सबसे पहले इनर फंक्शन रन होता है। तो सबसे पहले ये फंक्शन रन होगा और इसका उत्तर मुझे हेलो मिलेगा। ओके। अब मैंने कहा कि प्रिंट जो होता है नन रिटर्न करता है, यानी कि जब ये फंक्शन प्रिंट हो जाएगा हेलो, उसके बाद जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये रिटर्न करेगा नन। जो भी ये कुछ रिटर्न करेगा वो इनपुट बन जाएगा बाहर वाले फंक्शन के लिए। तो ये वैल्यू जो रिटर्न करता है वो नन होती है, तो इसके अंदर नन माना जाएगा। अब जब ये रन होगा बाहर वाला फंक्शन तो ये आपको नन वैल्यू रिटर्न करके देगा ऐसे। यानी इसका उत्तर अगर मैं रन करूंगा तो एक बार हेलो प्रिंट होगा और एक बार नन प्रिंट होगा। देखिए देख सकते हैं नन हो रहा है, यानी कि ये एक्चुअली नन है। मैं अगर इसको हटा दूँ और यहाँ पर अपने आप से नन लिख दूँ तो नन प्रिंट होगा। देखिए इसका मतलब वो जो प्रिंट हेलो आपने लिखा था वो डाटा डिस्प्ले करने के बाद नन नन हो जाता है। ठीक है, नन। तो प्रिंट आपको क्या देता है? नन देता है। दिस इज कॉल्ड, इसका मतलब नन वैल्यू एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट होता है कलेक्शन लेटरल्स। इसमें जो डाटा होता है वो बल्क में मिलता है, तो कलेक्शन आप लोगों को प्रोवाइड होता है। अगर कोई डाटा आपको इस तरीके से ब्रैकेट्स में मिलता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो उसको लिस्ट कहते हैं। लिस्ट कांस्टेंट, लिस्ट लिटरल वैल्यूज। अगर कोई वैल्यू आपको राउंड ब्रैकेट में मिलती है तो उसको हम टपल बोलते हैं, ये वो टपल लिटरल वैल्यूज होती है। अगर कोई वैल्यू आपको करली ब्रेसेस में मिलती है नॉर्मली तो उसको हम सेट बोलते हैं, सेट लिटरल वैल्यूज। अगर कोई वैल्यू आपको करली ब्रेसेस में मिलती है लेकिन की और वैल्यू के पेयर में, जैसे नाम क्या है एलाइस, एज कितना है 25, तो इस तरह के डाटा को हम डिक्शनरी कहते हैं। तो ये हमारे पास लिटरल कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में या फिर ऑपरेटर्स के बारे में। चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं।